हेलो फ्रेंड्स, लेट्स फैब में मैं इमरान आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑनलाइन स्क्रू कैलकुलेटर्स के बारे में समझने वाले हैं। बेसिकली स्क्रू कैलकुलेटर जो हमारा ऑनलाइन स्क्रू कैलकुलेटर है, इसमें आप स्क्रू कन्वेयर की स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो ऑनलाइन स्क्रू कैलकुलेटर्स होते हैं, उसी में बेसिकली जो स्क्रू कैलकुलेटर के कैलकुलेशन होते हैं, उसमें बेसिकली यही तीन चीज की मेजर रिक्वायरमेंट होती है कि हमें पावर कैलकुलेट करना होता है, उसकी कैपेसिटी कैलकुलेट करना होती है और उसकी स्पीड कैलकुलेट करना होती है। तीनों की हेल्प से हम जो हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर है, इसको समझेंगे कि किस तरह से लेट्सटॉप ने डेवलप किया और इसको किस तरह से ऑनलाइन इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो हम बता दें कि लेट्सटॉप में हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड वीडियोस डालते रहते हैं, जिसमें कि हम फैब्रिकेशन से रिलेटेड नॉलेज प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से लेट्सटॉप ने बहुत सारे टूल्स और एप्लीकेशन डेवलप किए हैं जो कि आपकी डे टू डे फैब्रिकेशन एक्टिविटीज में जो काम है आपका फास्टर और आसान और एक्यूरेट हो सके। तो इसलिए अगर आप उन कैलकुलेटर्स और ट्यूब्स को भी यूज करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेज भी अगर आप हमसे सीखना चाहते हैं तो हमारे कोर्सेज को भी ज्वाइन करके यहाँ से सीख सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इस ऑनलाइन जो हमारा स्क्रू कैलकुलेटर है इसके बारे में समझते हैं और इसी के बारे में जानकारी लेते हैं किस तरह से इस कैलकुलेटर का यूज करके हम स्क्रू कन्वेयर की पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं और स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने आपके डेस्कटॉप पे गूगल ओपन कर लेना है और गूगल पे लेट्सटॉप करके टाइप करके आपने सर्च कर लेना है। जैसे आप गूगल पे लेट्सटॉप करके सर्च करोगे तो आपको हमारी वेबसाइट का लिंक पहले ही मिल जाएगा। आपने जैसे यहाँ पे लेट्सटॉप पढ़ के लेट्सटॉप के लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो आप हमारी वेबसाइट के होम पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अगर आपको हमारा फैब्रिकेशन लेआउट का जो ई बुक फ्री में डाउनलोड करना है, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और नीचे कुछ ब्लॉग्स बने हुए, अगर आप उनको पढ़ के आपका नॉलेज बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। और अगर आप और भी चीजें कुछ लेना है तो यहाँ पे हम टॉप मेनू पे आप देख रहे हो तो बहुत सारे हमारे कोर्सेज के लिए भी अलग लिंक बना हुआ है और एप्स के लिए और कैलकुलेटर्स के लिए। तो आज की वीडियो में हम हमारे जो ऑनलाइन स्क्रू कैलकुलेटर है उसको समझने वाले, तो इसीलिए उसी की तरफ जाते हैं। तो आपने यहाँ पे टॉप मेनू में से और कैलकुलेटर्स पे क्लिक कर देना है। जैसे आप और कैलकुलेटर्स के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक और कैलकुलेटर का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लेट्सटॉप ने जितने भी ऑनलाइन कैलकुलेटर्स डेवलप किए उसको यहाँ पर है, आप यहाँ से उन कैलकुलेटर्स के बारे में समझ सकते हैं। तो हमने बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी पोस्ट कर दिए जो कि हमारे डिफरेंट कैलकुलेटर्स को एक्सप्लेन करते हुए कैसे उनको यूज करना है उनके बारे में समझाया है। तो आप अगर वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे तो आप उन कैलकुलेटर्स की वीडियो भी देख सकते हैं और उन कैलकुलेटर को कैसे यूज करना है उसके बारे में डिटेल्स में समझ सकते हैं। तो अभी हम आज के कैलकुलेटर्स की तरफ जाते हैं। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ और आज का जो हमारा कैलकुलेटर स्क्रू कन्वेयर कैलकुलेटर उसके बारे में आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो स्क्रू कन्वेयर कैलकुलेटर करके बना हुआ है। इस कैलकुलेटर को बेसिकली हम पावर कैलकुलेट कर सकते हैं, स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं और कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपने जस्ट यहाँ पे क्लिक हियर टू गो ऑनलाइन कैलकुलेटर पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो जो हमारा ऑनलाइन कैलकुलेटर स्क्रू कन्वेयर कैलकुलेटर इसका एक पेज ओपन हो जाएगा जो आपको यहाँ पर स्क्रू कन्वेयर कैलकुलेटर के पेज पे लेके आएगा। इस पेज पे अगर आप देखोगे तो हमारा लेफ्ट कॉर्नर पे एक और ऑनलाइन कैलकुलेटर करके बना है और अदर जो कैलकुलेटर उनके लिंक बनाए हैं साइड बार में। तो आप यहाँ से अगर दूसरे कोई कैलकुलेटर्स को भी यूज करना चाहते हो तो आप यहाँ से डायरेक्टली क्लिक करके उस कैलकुलेटर पे जा सकते हैं। और राइट साइड में एक साइड बार बना हुआ है जहाँ पे हमारे कोर्सेज के बारे में इन्फॉर्मेशन है। अगर आप कोई चीजें सीखना चाहते हैं तो हमारे कुछ कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल है, आप उसको ज्वाइन करके हमारे कोर्सेज को भी समझ सकते हो और आप इसमें सीख सकते हैं। तो आज का जो हमारा स्क्रू कन्वेयर कैलकुलेटर, इसमें अगर आप देखोगे तो बेसिकली ये जो कन्वेइंग मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती है, कन्वेयर फैब्रिकेशन इंडस्ट्रीज होती है, वहां पर इस कैलकुलेटर्स का यूज होता है। नॉर्मली डिजाइन पर्सन को लिए ज्यादा यूजफुल रहता है। जो फैब्रिकेशन में जिनको जानना है कि स्क्रू कन्वेयर का स्पीड कितना रहेगा, कैपेसिटी कितना रहेगा, पावर कितना रहेगा, तो वो बेसिकली अगर आपको अंडरस्टैंडिंग करना है तो आप इस कैलकुलेटर के से वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीन ऑप्शन बने हुए हैं, आपको क्या कैलकुलेट करना है उसमें से तीनों में से एक ऑप्शन है। अगर यहाँ पे देखोगे तो कैपेसिटी कैलकुलेटर का है, स्पीड कैलकुलेटर का है, पावर कैलकुलेटर पे। तो आपको जो कैलकुलेट करना है आप उस पर क्लिक करोगे तो उस तरह के कैलकुलेशन से यहाँ पे आप कर सकते हो। तो अभी हम डिफॉल्ट कैपेसिटी कैलकुलेट करते हैं क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट कैपेसिटी रहती है, क्योंकि आपको कितने कैपेसिटी का स्क्रू कन्वेयर है वही आपको पता रहेगा तो बाकी की चीजें आपके लिए यूजफुल रहेगी। तो जस्ट मैं सबसे पहला ऑप्शन कैपेसिटी कैलकुलेटर्स को लेता हूँ। नीचे इनपुट इमेज सेक्शन से जस्ट स्क्रू कन्वेयर की एक इमेज आपको दिखाई हुई ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो उसके नीचे अगर आप देखोगे तो इनपुट डाटा सेक्शन है। इनपुट डाटा सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनपुट डाटा सेक्शन में हमें वो सारी वैल्यूज डालनी है जिसकी हेल्प से हम स्क्रू कन्वेयर के कैलकुलेशन कर सके और हमारा काम आसान बना सके। तो बेसिकली इनपुट डाटा सेक्शन पे आपको जो रिक्वायरमेंट, आपको स्क्रू कन्वेयर का डायमीटर पता होना चाहिए, शाफ्ट का डायमीटर पता होना चाहिए, स्क्रू की जो आपका स्क्रू फ्लाइट है उसका पिच पता होना चाहिए। उसके बाद आपको उसकी स्पीड यानी आरपीएम पता होना चाहिए, कितने आरपीएम पे आपका स्क्रू कन्वेयर चलने वाला है। उसके बाद आपने जो मटेरियल उसमें फ्लो करना है उसकी डेंसिटी क्या रहेगी और आपने परसेंटेज ऑफ लोडिंग यानी कितने परसेंट आपने उस कन्वेयर को भर के चलाना है। तो इसी तरह से बेसिक ये इनपुट रिक्वायरमेंट है। अभी मैं रैंडम डाटा डालता हूँ, आप आपका एक्चुअल जो डाटा है वो डाल के यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। तो मैं जस्ट कंसिडर करता हूँ कि मेरा जो स्क्रू कन्वेयर का डायमीटर है नॉर्मली 350 mm है। शाफ्ट का डायमीटर मैं कंसिडर कर रहा हूँ 60 mm है। अब यहाँ पे आपने देखना स्क्रू कन्वेयर डायमीटर आपने यानी कि स्क्रू फ्लाइट का डायमीटर डालना है। ये नहीं कि आप स्क्रू के आउटर बॉडी का डायमीटर डालें। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है स्क्रू कन्वेयर के फ्लाइट का डायमीटर डालना है जो कि 350 mm मैंने अप्रोक्सीमेट लिया है और दो इंच के शाफ्ट पे लगा हुआ है, इसलिए इनसाइड डायमीटर जिसको हम बोल सकते हैं या तो शाफ्ट
शाफ्ट डायमीटर जो हमारा है वो 60 mm है। ओके, उसके बाद हमारा स्क्रू का पिच है, यानी कि जो पिच है वो नॉर्मली मैं इक्वली ले रहा हूँ, 350 mm का है, हो सकता है आपका 300 mm का, कुछ भी हो, जो आपका डाटा है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। इसके बाद आपने स्क्रू की स्पीड डालना है, तो नॉर्मली कंसीडर कर रहा हूँ मैं कि 33 RPM पे ये हमारा स्क्रू कन्वेयर चलने वाला है। और जो हमारा मटेरियल ऑफ डेंसिटी है, मैं कंसीडर, अब मैं एक रैंडम डाटा ले ले रहा हूँ, आप जो आपका मटेरियल का डेंसिटी है वो यहाँ पे लेते हैं। तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ 12,500 kg पर मीटर क्यूब हमारा मटेरियल का डेंसिटी है। और मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि जो हमारा स्क्रू कन्वेयर हम 50% लोडिंग पे ही चलाने वाले हैं, यानी पूरा फुल भर के नहीं चलाने वाले, और मैं 50% यानी आधा ही भर के चलने वाला है हमारा कन्वेयर। तो इस तरह से बेसिक मेरा डिजाइन एज्यूम्पशन है। इस तरह से डाटा इनपुट आपने यहाँ से डालने के बाद आपने जस्ट यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको एक रिजल्ट मिलेगा, जस्ट आपने वो रिजल्ट की तरफ जाना है और उस रिजल्ट को समझना है कि आपको यहाँ पे क्या क्या डाटा मिला हुआ। अगर आप यहाँ पे आउटपुट डाटा सेक्शन देखोगे तो यहाँ पे स्क्रू कन्वेयर का डायमीटर दिया हुआ है जो हमने डाला था 350 mm, और शाफ्ट का डायमीटर 60 mm था, और स्पीड हमारी 33 RPM थी। तो बेसिकली आपने ये डाटा एक बार वेरीफाई कर लेना है, जो आपने डाला है वही यहाँ पे शो कर रहा है, क्योंकि इसी का रिजल्ट नीचे दिया हुआ है। अगर आप, हो सकता है कोई और डाटा डाले और यहाँ पे कुछ और है, तो इसका मतलब कुछ ना आपने मिसिंग किया हुआ है, आप वापिस से दोबारा से ट्राई करते हैं। ठीक है, तो इस डाटा के बेस पे अगर आप देखोगे कन्वेयर की फुल कैपेसिटी 80,108 kg 808,527 kg पर हावर चलने वाला है जो हमारा कन्वेयर। अब मैं जस्ट ये रैंडम डाटा डाला है, इसीलिए अब ये जो है एक रैंडम वैल्यू है। ठीक है, जो आप एक्चुअल डाटा डालोगे तो हो सकता है आपका ये अलग वैल्यूज आए और आपका सही वैल्यूज आए। अगर मैं इसको 50% कैपेसिटी में चलाता हूँ तो यही मेरे को 404 263.72 kg पर हावर से मेरा आउटपुट, यानी इस कन्वेयर से हमें जो आउटपुट मिलेगा वो इस तरह का, इतना मटेरियल हमें kg पर हावर हमें ये ट्रांसफर करके दे सकता है। यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे हमें ट्रांसपोर्ट करने के लिए नॉर्मली स्क्रू कन्वेयर का यूज होता है। तो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये एक हावर में 404,263.72 kg पर हावर मटेरियल यहाँ पे ये फ्लो कर सकता है। तो अगर आपको टन पर हावर देखे तो यानी ये 404 TPD चलेगा, यानी एक घंटे में 404 टन ये मटेरियल ट्रांसफर कर सकता है। इस तरह की साइज का अगर आपका स्क्रू कन्वेयर है, वही अगर आप टन पर डे, यानी कि एक दिन में ये 9702 टन पर डे ये तरह का प्लांट, ये यानी 1000 TPD के करीब का ये प्लांट का कैपेसिटी ये ट्रांसफर कर सकता है। अब ये जो डाटा है ये रैंडम मैंने डाला है, इसीलिए रैंडम वैल्यूज है। आप एक्चुअल वैल्यूज डालोगे तो आपके हिसाब से आपका स्क्रू कन्वेयर का कैपेसिटी ये कैलकुलेट करके देगा। इस तरह से आप कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कैपेसिटी की जगह पे स्पीड कैलकुलेट करना है तो आपको यहाँ पे डालना है, स्पीड कैलकुलेटर सिलेक्ट कर लेना है। जस्ट आपने यहाँ पे जो इसकी इनपुट है, जैसे स्क्रू कन्वेयर का डायमीटर में डाल देता हूँ 350 mm और RPM 33 mm अगर डालूंगा तो इसका जो स्पीड है नॉर्मली कितना रहना चाहिए वो यहाँ पे कैलकुलेट करके आ जाता है। तो आप देखोगे स्क्रू का डायमीटर इसका जो नॉर्मली है 36.29 मीटर पर मिनट आएगा, और जो हमारा स्क्रू कन्वेयर का वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, यानी इसका स्पीड कैलकुलेट करके दे रहा है जो RPM के हिसाब से कितना स्पीड रहेगा। अगर आपको पावर कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे पावर कैलकुलेटर का ऑप्शन पे क्लिक करना है, और जो इसका जो इनपुट्स है बेसिकली यहाँ पे आपने कैपेसिटी डालना है कि मैं कंसिडर कर रहा हूँ मेरा 500 TPD यहाँ पे ट्रांसफर हावर है, और टोटल मीटर यानी कि मेरा मीटर्स में डालना है, कंसिडर कर रहा हूँ 2.5 मीटर्स का मेरा कन्वेयर है और ये मेरा कोएफिशिएंट फैक्टर 2.5 है। तो जैसे मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये मेरे को यहाँ पर इसका जो कैपेसिटी नहीं बोल सकते, हम पावर कैलकुलेट करें तो पावर कैलकुलेट करके यह बता देगा तो कितने टन पर हावर पर ये कितना यहाँ पे नॉर्मली पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इस तरह से बेसिकली ये पावर कैलकुलेटर है। तो इसके हेल्प से आप स्क्रू कन्वेयर के स्पीड कैलकुलेट कर सकते हैं, कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हो और पावर कैलकुलेट कर सकते हो। तो इस तरह के इस वीडियो में हमने जो ऑनलाइन स्क्रू कैलकुलेटर्स के किस तरह से कैलकुलेशन होते हैं इसके बारे में समझाया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, नीचे कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इसी तरह से और भी वीडियो के हेल्प से हम आपकी हेल्प कर सके। और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि लेट्स पैप के बारे में आप अपने दोस्तों को बता सकते हैं, ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ाने में उनकी हेल्प हो सके और आप उनके नॉलेज बढ़ाने में उनको हेल्प कर सके। तो इस तरह से बेसिकली इस वीडियो में हमने डिस्कस किया। अगर आप इस कैलकुलेटर्स को हमारे मोबाइल फॉर्म में भी यूज करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं और उसको भी यूज कर सकते हैं। आप उसको मोबाइल पे आसानी से यूज कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके भी मन में कोई कैलकुलेशन है जो कि फैब्रिकेशन में बहुत से बार लगता है और हम अभी तक लेट्स पैप ने आपके लिए नहीं लाया, तो आप हमें कमेंट में जरूर आइडियाज दे सकते हैं कि कौन सा कैलकुलेटर आपके लिए रिक्वायर रहता है पर वो अभी तक अवेलेबल नहीं, तो हम उस पर काम करके जरूर वो कोशिश करेंगे कि वो टूल्स भी आपके लिए लेके। इस तरह से हम लेट्स पैप जो है आपके जो फैब्रिकेशन एक्टिविटी उसको स्मूथ, फास्टर, एक्यूरेट और इफिशिएंट बनाने के लिए काम करते हैं। तो आप इस तरह के आइडियाज अगर है तो आप हमारे कमेंट में भी बता सकते हैं, या तो आप हमारी सपोर्ट ईमेल पे भी ईमेल कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।